यार पता है क्या होता है, व्हेन आई सी परफॉर्मेंसेज ना बहुत एक्साइट हो जाता हूँ। और बहुत सालों से देयर आर फ्यू जिसके लिए मैं पैसा दे के थिएटर जाता हूँ, बाकी फ्री में दिखा देते हैं। बट शी इज़ वन गर्ल, बिकॉज आई हैव नोन हर फॉर सो लॉन्ग एज अ परफॉर्मर, एवरी टाइम आई सी आई गेट वेरी एक्साइटेड. And here's one gentleman. And when I wasn't even in this industry, we were all excited when we watched him on the big screen. What a combination, the two of them in Dhakar. Arjun and Kangana, thanks so much for joining me. Thank you, Salim. But बात बिल्कुल सही है, जब लोग बोलते हैं कि what is it जो आपको ड्रॉ करता है थिएटर्स में, आजकल बड़ा डिबेट चल रहा है, क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो पावर है क्या वो परफॉर्मेंस वाला वो जोन है. थलाईवी, I was shocked. Your transformation, your performance, इतना कमाल का था. जी. And जो श्योरिटी रहती है कि मुझे पता है कि मैं अपनी तरफ से 100% दे दूंगी, उसके बाद ऑडियंस पर रहता है. राइट. यहाँ पे भी ऐसे वी ब्लोन अवे. हिज ट्रांसफॉर्मेशन, योर ट्रांसफॉर्मेशन, ये ऑडियंस मेरे ख्याल से जो पूछते हैं ना कि क्या चाहिए ऑडियंसेस को, मुझे पता है या फिर मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पता है. What would you say about this? जब लोग बोलते हैं कि we don't know कि ऑडियंस एग्जैक्टली क्या चाहती है, शिफ्ट नहीं, ऐसा नहीं है सलील, हमें पता है ऑडियंस को क्या चाहिए एंड सबको पता है ऑडियंस को क्या चाहिए. और थलाईवी को ऑफ कोर्स थिएटर्स बंद थे उस टाइम पे, थिएटर्स में नहीं आ सकी अच्छे से, और डिजिटल पे लोगों ने देखा, बहुत अच्छे से देखा, एंजॉय किया. वी वर ट्रेंडिंग ऑन टॉप अगेंस्ट स्क्विड गेम, हम लोग टॉप पे थे कुछ दिनों तक तो थे, एंड आई थिंक इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट. तो ऐसा नहीं है कि ऑडियंस बस आना ही नहीं चाहती थिएटर में. ये एक ऐसा हो गया है कि आप बुरी फिल्म लगा के रखेंगे, वो चाहे कितना भी बड़ा नाम हो, कितना भी बड़ा ब्रांड हो, या कितनी भी बड़ी मार्केटिंग हो, वो एक अजीब सी डिसइल्यूजन जो हुए हैं ना ऑडियंस, वो एक काफ़ी हमारे लिए भी एक वेकअप कॉल है. क्योंकि पहले जो है ये होता था कि ठीक है ओपनिंग तो लगी जाएगी या आ तो जाएंगे ही, वो दैट वाज टेकन फॉर ग्रांटेड. वो अब बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा रहा है. और हम जैसे जो लोग हैं जो जिनको कभी भी किसी तरह के ब्रांड हो या सोशा हो या कोई एक फॉर्मूला फिल्म होती है, एक सेटअप फिल्म होती है, हमको कभी ऐसे या कोई मेंटोर्स होते हैं जो किसी बड़े उसके साथ में ही काम करते हैं, वैसे हमको कभी कोई वैसा मिला ही नहीं. एंड फॉर अस इट्स अ वेरी गुड टाइम, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपनी मेरिट से ही हैं. तो वो हमारे लिए तो हम तो वी प्रेफर इट टू बी लाइक दिस. बाकियों का पता नहीं, बट वी रादर हैव इट लाइक दिस, टू बी ऑनेस्ट. बट इमेज फाइटिंग बड़ी रहती है यहाँ पे. इट्स स्लीक स्टाइलाइज्ड. इंडियन फिल्म्स में ना कई बार नहीं होता है. यहाँ पे एक्शन सीक्वेंसेस, द वे आप स्वॉर्ड पकड़ रहे हो, इट्स फैंटास्टिक, लुक्स वेरी नाइस. मुझे किल बिल की याद आ रही है, एंड आई सॉ द एक्शन सीक्वेंसेस, हैड टू लुक वेरी गुड. सेम विद यू आल्सो अर्जुन. स्लीक स्टाइलिश वर्ड बोलना बड़ा आसान होता है, बट वो प्रोमोज में अच्छे लग जाते हैं, पिक्चर में एक्चुअली निकालना, ताकि बिकॉज अब ऑडियंस जो है, जैसे कि लाइक कंगना वाज मेंशनिंग, स्क्विड गेम्स के साथ ही आती है, राइट? सो ऑडियंसेस आर गोइंग टू बी कंपेयरिंग. सो इन दिस फिल्म इज इट कंपेरेबल फॉर स्टाइल कोशंट? आई थिंक ये फिल्म में क्या है कि जो हमारे डायरेक्टर है रजनीश रेजी, वो खुद ही बहुत स्टाइलिश इंसान है. उनका जो टेकिंग है, उनका जो विजन है, जो विजुअल्स हैं, वो बहुत कमाल है. जैसे कि आप कह रहे हो कि कंगना जिस तरीके से सॉर्ड पकड़ रही है, इज रिमाइंडिंग यू ऑफ किल बिल. मेरे ख्याल से शी इज टेकन इट वन स्टेप अहेड ऑफ दैट आल्सो. क्योंकि मैं नहीं हूँ सॉर्ड सीक्वेंस में, लेकिन जब मैंने पर्दे पर देखी कि उन्होंने क्या किया है, I don't think an actor even in Hollywood has done that. मतलब क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी मिली थी to work with great technicians, जो बहुत ही कमाल की स्टाइलाइज्ड एक्शन की कैपेबिलिटी आपको दे सकती है. ऊपर से एक ऐसा माउंटिंग मिल रहा था फिल्म को, एंड आई थिंक कंगना दैट काइंड ऑफ एन एक्टर. जब वो ऐसी अपॉर्चुनिटी देखती है, शी इज टेकन, वो बोलते हैं ना इंग्लिश में कहावत है, टू ग्रैब द बुल बाय द हॉर्न्स. शी इज लिटरली ग्रैब दिस कैरेक्टर एंड द बुल बाय द हॉर्न्स. इट्स अ फिनोमेनन. आई डोंट थिंक एनी एक्टर okay, in India, not only actress, when I'm saying actor, I mean man and woman, has given this kind of action because it's raw, cable pinning, it's, you kick yourself, you punch yourself, fist fights, it's raw action. So to get that into a physicality, all of that, hats off, very very commendable. ये पिक्चर एक बैरोमीटर होगी बहुत लोगों के लिए. ये मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर से भी कहा था, जब वो बोलते थे अरे यार तो ज़्यादा ही खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम क्या करें. मैं उनको बोलता था भाई कर ले, क्योंकि ऐसी फिल्म इस बजट में बनना
ठीक है, इससे छोटी बजट में तो बना ही नहीं सकते, मगर आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ लैंडमार्क फिल्म, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग, लुक एंड ऑल ऑफ दैट। मैंने एक फिल्म की थी डैडी, इट वॉज अ लैंडमार्क फिल्म इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन डिज़ाइन, इन टर्म्स ऑफ यू नो जिस तरीके का जो हमने वर्ल्ड क्रिएट किया था, उसके जितने भी लोग थे whoever worked on that film today are on top of their professions, you know, मगर उनकी शुरुआत वहाँ से हुई थी। I think this film is going to do that for a lot of people and I think it's going to be something जब लोग देखेंगे उनको वो experience मिलेगा कि हाँ हमने ऐसा कुछ कभी पर्दे पे देखा है। वो तो ऑलवेज मैं देखता हूँ whenever you take so many risks with a career, कंगना, मुझे ऐसे लगता है कई बार, do you not like easy things? कि सिचुएशन क्या है, अब मनी करने का itself was fantastic, you उल्टा कर दोगे। फिर थलाईवी में I had not seen you dance, you know, and I saw the dancing sequences and I said यार ये तो, I'm telling you something and you know how much I love you as a performer, मैं जब बड़े पर्दे पर देख रहा था मैंने कहा ये क्या है, यहाँ पे मैं एक्शन देख रहा हूँ, मैंने कहा गन सीक्वेंस, जब आपके हाथ में गन है and when you're approaching, जिस तरह हमने देखा है कि GI जोस जाते हैं like that, so what is it with you, why don't you want to take slightly easy? मतलब क्या होता है ना, एक ब्रिक बनाते हैं तो आपका कोई मकसद होता है, आप कुछ बड़ी चीज बना रहे हो, यहाँ तो ब्रिक के बाद फिर नया कुछ बना दिया, फिर तीसरा चौथा पांचवा, वाई खुजली होती है एज अ परफॉर्मर, या फिर यू वांट टू टेस्ट द ऑडियंसेस एंड आल्सो टेस्ट, अंदर होता है ना, आई वांट टू चेक कि मैं ये भी कर सकती हूँ कि नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये भी कर सकती हूँ। मुझे वो जो एक इच्छा थी व्हेन आई स्टार्टेड आउट एज एन एक्टर, वो फैशन में या क्वीन में मुझे इतना ज़्यादा अपलॉड्स मिले, इतना ज़्यादा मेरी कामयाबी एज एन एक्टर होगी, वो वहीं ख़त्म हो गई कि हाँ मुझे दुनिया को प्रूव करना है कि हाउ गुड एन एक्टर आई एम। तो अब तो मुझे एक्चुअली एक प्रोमो में अगर रिव्यू इज़ लाइक हाँ बट कंगना इज़ ग्रेट, तो मुझे लगता है वो ख़राब रिव्यू है। इट शुड बी अबाउट अदर थिंग्स नाउ, यू नो, आई डोंट कंसिडर दैट अ कॉम्प्लीमेंट एनी मोर, क्योंकि आई एज एन एक्टर जैसे यू नो जैसे विजय सर हैं, उनके साथ में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा काम करने का साउथ इंडस्ट्री में, एंड रेजी नाउ हिज एक्सपीरियंस एंड हिज एक्सपेक्टेशन हाउ एज अ, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि यू नो दीज यंग फिल्म मेकर्स विद डिफरेंट आइडियाज़ आते नहीं हैं, करते नहीं हैं, जब वो आते हैं और जब वो करना चाहते हैं तो यू गॉट टू सपोर्ट देम ऑल्सो, यू नो। मैं शुरू में जब आई थी फिल्मों में तो दे वर नॉट एबल टू स्लॉट मी, जैसे यू नो गैंगस्टर में मेरे जैसे बाल थे और जैसा मेरा पूरा हुलिया था, तो उसके बाद में मैंने एक फिल्म की फैशन, तो उसके करके मैंने जितना एक्सरसाइज किया यू नो उससे करके आई जस्ट काइंड ऑफ गेन्ड अ सर्टन फिजिकलिटी, तो मुझे क्रिस मिली, आई लर्न मार्शल आर्ट्स एंड यू नो किक्स एंड ऑल दैट। उस वक्त पे वाकई में मैं आई वॉज हार्डली 22-23, तो मुझे उस वक्त पे मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं एक्शन फिल्म्स करूं, टूम रेडर के जैसे देखते थे हम बचपन में, तो लगता था कि हम भी ऐसा कुछ बने करें, और मुझे लगा कि इसके बाद शायद मुझे मिलेगा कुछ ऐसा, लेकिन मुझे मिला ही नहीं और ना ही मुझे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आई। तो मैंने वो एक्सरसाइज भी कंटिन्यू करी 3-4 साल तक, फिर मैं भी थक के वो भूल गई, पूरा भूल गई मैं। और व्हेन 32-33 में आई गेन दिस 20 kgs, आई वाज 70 kgs, I was as far as I could be from this kind of state of mind. Forget like physicality में तो you know like in my 30s and ये सब वो तो भूल ही जाओ, but in my state of mind also when he came to me, मैंने कहा यार ये कैसी बातें कर रहा है, मतलब decades ago I used to think like that, you know, ये उमा थर्मन ये सब करके, पर अभी दिमाग से निकल गया था वो पूरा, ऐसा करते हैं। I said यार I need to just sit back and think where I am in my life, you know even अगर आप मेरे को देखें पर्सनली हाउ आई ड्रेस अप, आई एम इन अ डिफरेंट स्पेस इन माय लाइफ, यू नो, पूरा तो इसमें वो पूरा मैंने कहा यार है तो है वो मेरे में कहीं तो दबा हुआ है, बट अब पता नहीं वो निकलेगा या नहीं। अच्छी तरीके बहुत उनकी पूरी तसल्ली खत्म कर दी। 100% खुद ट्रेलर देख के वो शॉक, अरे यार मैं तो बड़ा अच्छा कर लिया। नहीं, मैं एक्चुअली लाइक आई सेड वो मुझे पता था किसी एक टाइम पे वो था, हो सकता था, बट अभी तो यही था कि यू नो कैसे इन लोगों ने ये किया और वो सब, मैंने कहा चलो, एंड ही इज स्टबर्न गाय, यू नो लाइक आवर डायरेक्टर इज वेरी स्टबर्न। इतने सब वो जो हमारे गन्स होते थे या 25-25 किलो के ले आता था, आई वांट यू टू पिक, नहीं आई वांट यू टू लिफ्ट दिस, आई सेड यार ये मेरे से नहीं होगा, यू नो, ये आपने एक पोस्टर भी देखा होगा, मतलब मैं वो गन्स को उठाने में मेरी पिद्दी निकल गई थी, तो लिटरली मेरे लिए हर चीज प्लेइंग इट डाउन प्लेइंग। मैंने इनको पहली बार देखा था ऑन आकर सेट, हम भोपाल में शूटिंग कर रहे थे, उनका एक्शन सीक्वेंस चल रहा था और वो एक्शन सीक्वेंस वाज नॉट एन इजी एक्शन सीक्वेंस। इट्स अनलोडिंग अ गन, अनकॉकिंग द होल गन, डिसमेंटलिंग द गन while doing action,
हमारे तो ऐसे ही बैठे बैठे डिसमेंटल करना बहुत मुश्किल होता है, मगर थ्रू एक्शन टू रिमूव एवरीथिंग, द मैगजीन, ड्रॉप इट, रिमूव, डिसमेंटल द होल गन और उसको एक वेपन बनाना was the sequence that was happening. एक shot, it's one shot, the whole thing, and I saw it happen in front of me, and I was like, वही वेरी गुड रटने में, स्कूल में रटने में बहुत अच्छे थे कि इसलिए आई प्रैक्टिस अ लॉट. अभी जैसे वो भरतनाट्यम है, अभी सी समबडी लाइक हेमा जी विल डू दैट इन 2 days ना, बिकॉज उनका वो बॉडी में है, वो यू हैव टू हैव इट इन, यू नो. आप डांसर और जितने भी हमारे एक्शन हीरोज हैं, चाहे वो टाइगर हो, चाहे वो अक्षय जी हो, जो भी हो, मतलब सुबह 3 बजे से वो लोग, विद्युत हो 3 बजे से वो लोग अपना, इट्स लाइक जेएलओ, शी इज अ डांसर, सो देयर इज अ लाइफस्टाइल दैट यू नीड, यू नो, यू कांट डिफाई दैट. आप कोई, सो मेरा लाइफस्टाइल वो नहीं है, तो वो मैंने भरतनाट्यम में 4 महीना सीखा. ये एक्शन सीक्वेंसेस मैंने 4-4 5-5 महीना की है, यू नो, एंड डे आफ्टर डे इतनी इंजरीज, इतना सब कुछ. तो मतलब ऑफ कोर्स आज देखने में इजी लगता है और देखने में अच्छा भी लगता है, मगर एक व्हेन यू टेक दैट डिसीजन, यू हैव टू डिसाइड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर प्रायोरिटीज, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ योर लाइफ गोज फॉर अ टॉस. No, but it's worth it. You know, a lot of people say that one at a time you should do things so that you can give full justice to it. और ऐसा दिख रहा है. एक बात आप दोनों से है. एक current age में, do you think the box office has reached the back seat? Numbers, specific numbers. कई बार अब appreciation OTT से जल्दी मिल जाता है, लोगों से मिल जाता है, social media से मिल जाता है. तो by the time वो numbers आते हैं, हाँ producer लोगों को पता होता है, लेकिन वो भी confuse हो जाते हैं public. हिट थी क्या? अगर किसी ने बता दिया तो ये अच्छी चीज़ बताता हूँ लाइफ के बारे में, विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू बॉक्स ऑफिस, और आपके सवाल का शायद जवाब भी मिल जाए आपको. कि एक आदमी ने मुझे बताया था, बहुत ही अच्छे इंसान है, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा. सेड नेवर रेस विद मनी, पैसे के पीछे कभी मत भागना, और नेवर हैव अ रेस विद मनी, हमेशा आपके आगे ही रहे, यू नो, इट विल बीट यू. ऑलवेज बी इन अ पोजिशन वेयर मनी विल ऑलवेज फॉलो यू. And that can only happen if you're good at your work. Correct. आप जो कुछ भी बनाएंगे, अगर आप कुछ अच्छा बनाएंगे तो पैसा आ ही जाएगा. You know, all of that will happen. आप क्यों बना रहे हो? You should do that from your heart. Whatever work you do, if you do from your heart, it will translate into success. It will translate into money, or on whatever barometer कि आप you judge success. Which with box office, तो आपको box office में कामयाबी मिलेगी. अगर आपने पिक्चर बनाई है कैलकुलेशन करके कि मुझे बॉक्स ऑफिस पे कामयाबी चाहिए और मैं ये चीजें डाल रहा हूँ, तो बहुत गड़बड़ हो जाए. बट इट मस्ट नो यू आल्सो, नोइंग लाइक आई एम टेलिंग यू, आई नो सो मेनी ऑफ अस दैट से भाई परफॉर्मेंस में तो कोई, देयर इज नोबडी एल्स. बट जब कई बार नंबर्स में ट्रांसलेट होता है, कभी डू यू फील इन नाइट यार नहीं होना चाहिए वो. आई थिंक इट शुड डेफिनेटली ट्रांसलेट इन नंबर्स. लेकिन अब क्या हो गया है ना असली के, अगर नंबर में ट्रांसलेट ना हो तो डेफिनेटली ये फिल्म ही ना बने. अभी इतने रेवेन्यूज़ खुल गए हैं ना फिल्म मेकर्स के लिए. अभी जैसे तलाईवी 90 करोड़ में बनी थी, तो बहुत अनफॉर्चुनेट रहा कि उन लोग एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर थे, कोई बड़ा स्टूडियो नहीं था, उन पर इतना इंटरेस्ट हुआ, सब हुआ, तो लिटरली इतना सब कुछ होने के बाद भी उन लोगों को इतने अच्छे ऑफर्स OTT से इससे मिले, तो दे कुड रिकवर देयर कॉस्ट एंड दे कुड आल्सो मेक सम काइंड ऑफ, यू नो, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आल्सो. तो ये हो गया है, तो ऑब्वियसली उसमें तो डर थोड़ा कम है. नहीं, डर भी, और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं. अपॉर्चुनिटीज़ आपको हर जगह से, आपको कितने सारे एक्टर्स काम कर रहे हैं, कितने सारे, हमने कभी सोचा नहीं था कि सीनियर एक्ट्रेसेस जो कि यस्टरईयर की एक्ट्रेसेस हैं, आज वो देर एज बिजी एज अस, है ना. कितना अच्छा लगता है देख के, कितना मतलब हमें भी अच्छा लगता है कि देर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स. तो मुझे लगता है ये जो फालतू की डिबेट है कि डिजिटल वर्सेस थिएटर, ये तो होनी ही नहीं चाहिए. थिएटर है, ये थिएटर का रेवेन्यू थोड़ा सा तो बैक सीट पे गया है, लेकिन फिर आपको वो मिल भी तो रहा है ना. कहाँ पहले सिर्फ एक सैटेलाइट होता था, उससे पहले सैटेलाइट भी नहीं होता था. उस टाइम पे थिएटर इतना मैटर करता था. अब जब एक फिल्म रिलीज पे होती है तो उसकी 100% कॉस्ट कवर होती है. कोई भी फिल्म रिगार्डलेस ऑफ, एक्चुअली वो पेपर पे ही होती है, तभी वो ओरिजिन पे आती है. पहले धाकड़ पेपर पे रिकवर हुई है, तभी वो रियलिटी में आई है, यू नो. सो ये हर एक फिल्म का फंडामेंटल है ये. तो अब जो फिल्में ओवर बजट होती हैं या यू नो दोनों ने कोविड की मार खाई है, वो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं. तो नेचुरली इतनी बड़ी, जैसे आपने कहा, प्रायोरिटी वो थिएटर नहीं रह गई है. लेकिन जब आप एक फिल्म बनाते हैं जैसे RRR जैसी, या कुछ होता है जिसमें एक रेवेन्यू अपना होता है और फिल्म की जो है 400 500 600 करोड़ की जो कॉस्ट होती है,
तो नेचुरली उसमें आपको लगता है कि ये थिएटर में भी एक अदरवाइज अंडरवेलमिंग हो जाएगी, लेकिन छोटी फिल्में अब हमारी तो उस स्टैंडर्ड से छोटी ही है। but it's still good enough, and you know that's what I say, जब भी मैं कंगना की फिल्में देखने जाता हूँ I always walk away satisfied। वो एक ना अंदर से वो बात नहीं रहती। कई बार मैं खुद फिल्में देखता हूँ और मैं बोलता हूँ कि हाँ बट ये थोड़ी 2-3 चीज़ें पसंद आ गई, बट see the two of them in action, one who's been a boyhood childhood hero for the whole world and वो forever ये you'll bear this cross अर्जुन forever, ये लुक्स के मामले में you'll always be the number one for all of us, और फिर कुछ देर के बाद हमने छोड़ दिया कि नहीं हो सकता, और दूसरा परफॉर्मेंस में कंगना है। थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग मी, रियली वाज अ प्लेजर। थैंक यू।